खुसूसियत के साथ में हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद मुबारक साहब क़िबला व हाफिज़ व कारी मोहम्मद रईस साहब क़िबला, हजरत एजाज साहब बनारसी और दिगर हाज़रीन व सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनि वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो हेलो जैसे कल बनाया था ना वैसे हेलो हेलो नहीं, कल का माइक बहुत शानदार था, उसी पे करिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले एक बात सुने। दुरूद शरीफ के ताल्लुक से एक बहुत मोतबर किताब है, जिस किताब का नाम है दलाइल खैरात। हमारे कारी साहब जानते हैं, उलमाए कराम जानते हैं, दलाइल खैरात दुरूद शरीफ की सबसे मोतबर किताब। बेशक मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने उस किताब को लिखा है, और उस किताब को पढ़ते समय अगर आप किसी बुजुर्ग से इजाजत ले लें तो सोने पे सुहागा होता है, सुभान अल्लाह। उसका फैज़ मिलता है। तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपने पूरी किताब दुरूद शरीफ पर क्यों लिख दी? तो तवज्जो से सुनिएगा, बात काम की है और यहाँ पर बच्चियां बैठी हैं तो उनकी भी काम की है, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है सबके काम की ये बात है। बेशक मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली से पूछा गया कि आपने इतनी उम्दा किताब दुरूद शरीफ पर क्यों लिखी? तो उन्होंने कहा कि बात यह है सुभान अल्लाह कि एक मर्तबा मेरा गुजर एक गांव से हुआ। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो नमाज़े ज़ोहर या असर का वक्त था। मुझे नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत थी। मैं पानी की तलाश में था, एक कुआं के करीब गया तो कुआं तो मौजूद था पर पानी निकालने का कोई सामान न था, न डोल न रस्सी। मैं परेशान कि अब मैं क्या करूं। तयम्मुम तो कर नहीं सकता क्योंकि गांव है, पानी मौजूद है, और पानी निकालें कैसे? न तो डोल है ना तो रस्सी। और मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कोई मामूली आलिम नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, बेशक वक्त के बहुत जय्यद आलिम थे। वो कहते कि मैं खड़ा परेशान था, घर के कुआं के बाजू में एक घर था, उस घर के ऊपर एक छोटी सी लड़की थी। उस लड़की ने एहसास कर लिया कि शेख को पानी की जरूरत है। वो लड़की आई और कहा कि वक्त का शेख क्यों परेशान है? सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने कहा नमाज का वक्त है, नमाज पढ़नी है, पानी तो कुआं में मौजूद है लेकिन निकालने के लिए ना तो कोई रस्सी है ना तो डोल है, निकाले कैसे?
जब तक पानी आएगा नहीं वजू होगा नहीं, और बगैर वजू के नमाज होगी नहीं। इसलिए मैं परेशान, इतना सुनना था कि उस लड़की ने कहा इतने बड़े शेख और इतनी मामूली बात के लिए परेशान। शेख इतने बड़े और इतनी मामूली बात के लिए परेशान ना हो, मैं पानी निकालती हूँ। इतना कहना था कि उस लड़की ने अपना लुआब निकाला, लुआब मतलब थूक, अपना थूक निकाला और जो ही कुआं में डालने लगी। तारीख ये बताती है कि जब उसका लुआब जा रहा था तो कुआं का पानी उसके लुआब को अपने गोश्त में लेने के लिए ऊपर उठ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तारीख ये बताती है ऐसा लग रहा था कि पानी ऊपर उठ रहा है उसके लुआब लेने के लिए, और जब उसका लुआब पानी से मिला तो पानी कुआं का बाहर आ गया। उस छोटी लड़की ने कहा शेख वजू बना लीजिए। तो शेख ने कहा वजू बाद में बनाऊंगा, बता कमाल कहां से आया। सुभान अल्लाह। वजू बाद में बनाऊंगा, पर ये कमाल तुझे कहां से आया। वक्त का शेख बहुत बड़ा जलील कद्र आलिम कुआं पर खड़ा परेशान है और उसे पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम मामूली सी लड़की है, तेरे लुआब में कौन सा कमाल है, तेरे मुंह में कौन सी ऐसी बात है कि तेरा लुआब कुआं के पानी में गया तो कुआं का पानी बाहर आ गया। उस बच्ची ने कहा शेख इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना तो मेरे बाप का कमाल है ना मेरे दादा का कमाल है, बस उनका कमाल है जिनके ऊपर मैं सुबह शाम हर वक्त दुरूद पाक पढ़ा करती हूँ। सुभान अल्लाह। आए थे उस वक्त मैं अपने आका पर दुरूद पढ़ रही थी तो मेरे मुंह में जो लुआब है वो लुआब मेरे मुस्तफा पर पढ़ा हुआ दुरूद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मैंने उस लुआब को कुआं में डाल दिया तो कुआं का पानी बाहर आ गया। क्या पता चला मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, कोई भी गम होगा मुस्तफा नवाज देंगे, पानी की जरूरत होगी मुस्तफा दे देंगे, दौलत की जरूरत होगी मुस्तफा दे देंगे, तुमको जो ख्वाहिश होगी मुस्तफा दे देंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कब्र में जाएंगे मुस्तफा अपने जलवे से नवाज देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं बस मैंने कहा दुरूद शरीफ पर मैं किताब लिखूंगा, और आपने पूरी किताब दुरूद शरीफ पर लिख ली। लिहाजा आप लोग दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, बस पढ़ें दुरूद शरीफ मोहब्बत से। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे मुस्तफ़ा का विसाल नाज हो गया, आकाए नामदार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बज़ाहिर जब आकाए नामदार दुनिया से गए तो सहाबे इकराम ने मशवरा किया अब क्या किया जाएगा, अब क्या होगा, कौन हुकूमत करेगा, कौन संभालेगा, लोगों को राह रास्त पर कौन लाएगा। तो तमाम सहाबा का इजमा हो गया इस बात पर कि अब सहाबा में सबसे बड़े सिद्दीक़ अकबर हैं, सहाबा में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, हर मर्तबे में सबसे आगे रहने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर को खलीफा बना दिया जाए। अब खलीफा कैसा बने, आप गौर से सुनिएगा। जब आकाए नामदार का विसाल हुआ तो मुहाजिरीन और अंसार दो जमातें थी। अंसार में से कुछ लोग हजरत उबादा बिन सामित के घर पे जमा हो गए और सब लोगों ने सोचा चलो एक अमीर बना लेते हैं। अल्लाहु अकबर, ये खबर हजरत सिद्दीक़ अकबर को मिलती है, उमर फारूक आजम को मिलती है, दोनों समझाने के लिए जाते हैं। जब वहां पर पहुंचे तो अंसारी साहबा ने कहा ऐ मेरे मुहाजिर भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तर्ज अमल था कि जब आप कहीं पर कोई अमीर भेजते थे तो एक मुहाजिर में से भेजते थे और एक अंसार में से भेजते थे। तो हमारी राय यह है कि एक हाकिम अंसार में से बन जाए और एक हाकिम मुहाजिर में से बन जाए ताकि हम लोगों का मामला चलता रहे। इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा यह बात तो सही है कि मेरे आका दोनों जमात को नमाजते थे, लेकिन मेरे आका की हदीस मुबारक है अल अइम्मतु मिनल कुरैश, जो इमाम होगा वह कुरैश में से होगा, जो खलीफा होगा वह कुरैश में से होगा, जो नायब होगा वह कुरैश में से होगा। जब इतना सुन
सुनना था। तो सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा तो उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बुलंदो वाला कोई नहीं है, आपसे अफसर आला कोई नहीं है, आप हाथ बढ़ा दीजिए ताकि हम आपके हाथ पर बैत कर लें। हजरत उमर फारूक आजम हजरत ज़ैद बिन साबित बैत कर लेते हैं। उसके बाद में तमाम मुहाजिरीन और अंसारी सहाबा सिद्दीक अकबर को खलीफा मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने आयत मुबारक पढ़ी, रब 24वां पारा में इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जात जो सच लेकर आई और वो जात जिसने सच को माना, दोनों मुत्तकी हैं। वो जात जो सच लेकर आई और वो जात जिसने सच की तस्दीक की, दोनों मुत्तकी हैं। अब सवाल ये है वो कौन सी जात है जो सच लेकर आई और कौन सी जात ने सच की तस्दीक की। तो अब चलो उनकी बारगाह में जिन्हें मौलाए कायनात कहा जाता है, चलो उनकी बारगाह में जिन्हें दामादे मुस्तफ़ा कहा जाता है, चलो उनकी बारगाह में जिन्हें फातिह खैबर कहा जाता है, चलो उनकी बारगाह में जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। सारे सवालातों के जवाब हजरत अली हल कर दिया करते थे। कोई ऐसा सवाल नहीं होता जिसको हजरत अली हल न कर पाए। तमाम सहाबा में एक ही जात थी जो कहा करती थी सलमा शीता, तुम में से जो चाहे सवाल कर ले, अली उसका जवाब दे देगा। अब सवाल ये है कि ये कमाल हजरत अली के अंदर आया कहाँ से, ये इनकलाब हजरत अली के अंदर आया कहाँ से। तो जवाब मिलेगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ले नाश दिया जा रहा था, जब नहलाया जा रहा था, तो नहलाने वाले हजरत अली मुर्तज़ा हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आका को नहला रहा था, नहलाते नहलाते मैंने क्या देखा कि जो आंखों का पोर होता है, मेरे मुस्तफ़ा के आंखों के पोर के पास में थोड़ा सा पानी जमा हो गया था। आपने देखा होगा जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो थोड़ा सा पानी यहाँ जमा हो जाता है। हजरत अली कहते हैं मैंने उस पोर के पास में जमा शुदा पानी को देखा तो मैंने सोचा इस पानी को मैं क्या करूंगा, इस पानी को मैं बहा नहीं सकता, इस पानी को मैं क्या करूं। अल्लाहू अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा के आंखों से लगा हुआ पानी है। जो शय मेरे मुस्तफ़ा के हाथों से लग जाती है बाकमाल हो जाती है, पैर से लग जाती है बेमिसाल हो जाती है, सीने मुबारका से लग जाती है लाजवाब हो जाती है। ये पानी मेरे मुस्तफ़ा के आंखों से लगा है, वो आंख जो रब का दीदार करके आई है। अल्लाहू अकबर, उस आंखों से ये पानी लग गया है, इस पानी को मैं फेंक नहीं सकता। हजरत अली कहते हैं मैं नीचे मुड़ा और मुड़ने के बाद में मैंने उस पानी को पी लिया। पानी का पीना था। अल्लाहू अकबर, मेरा सीना ऐसा रोशन हो गया कि दुनिया का कोई सवाल ऐसा नहीं होता जिसको मैं हल न कर पाता। क्या पता चला कि अली के अंदर जो इनकलाब आया था मुस्तफ़ा के बचे हुए पानी से था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब हजरत अली से पूछा गया आप तो हर सवाल का जवाब देते हैं, बताएं कौन सी ऐसी जात है जो सच लेकर आई और कौन सी जात है जिसने सच की तस्दीक की। तो हम सबके मौला मौलाए कायनात खलीफे चहारुम दामादे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जात जो सच लेकर आई वो मुस्तफ़ा की जात है और जिसने सबसे पहले सच की तस्दीक की, जिसने सबसे पहले सच को माना, जिसने सबसे पहले कलमे शहादत को पढ़ा, वो जात सिद्दीक अकबर की है। सुभान अल्लाह, बेशक। आता है मुस्तफ़ा की जात हो या सिद्दीक अकबर की जात हो, दोनों मुत्तकी हैं, दोनों परहेजगार हैं। क्या पता चला सच लाने वाले सिद्दीक, सच लाने वाले आकाए नामदार हैं और सच की तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाहू अकबर, वो सिद्दीक अकबर सबसे पहले कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। कैसे कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुए जानते हो? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया जब मैंने किसी का पर कलमा को पेश किया तो सबने इनकार किया, किसी ने तरद्दुद किया, किसी ने शक किया। सिर्फ एक जात थी, जब मैंने कलमा नाश
नाश को पेश किया तो वो जात सबसे पहले कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गई, वो जात सिद्दीक अकबर की थी। और एक रवायत में आया है कि वो अली मुर्तज़ा की जात है, और एक रवायत में आया है कि वो खतीजतुल कुबरा की जो है जात है। अब तीन रवायतें हैं। एक रवायत में ये आया कि सबसे पहले सिद्दीक कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुए, और एक रवायत में आया है कि सबसे पहले अली कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुए, और एक रवायत में आया है कि सबसे पहले खतीजतुल कुबरा कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुई। अब आप कंफ्यूज हो गए, सबसे पहले कौन कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुआ? एक रवायत तो सिद्दीक के ताल्लुक से, एक रवायत अली के ताल्लुक से है, एक रवायत हज़रत खतीजतुल कुबरा के ताल्लुक से है। तो चलो हम सब इमामुल अइम्मा काशिफुल उम्मा इमाम आज़म की बारगाह में चलें और पूछे कि हुजूर तीन तरह की रवायत है, आप तो तमाम मसाइल को बताते हैं, बता दीजिए तीनों रवायतों में क्या सही है। तो हम सबके इमाम आज़म फरमाते हैं, मर्दों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले सिद्दीक अकबर है, बच्चों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले मौलाए कायनात है, और औरतों में मुसलमान होने वाली पहली जात खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक कैसे कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुए सिद्दीक अकबर? वो बहुत बड़े ताजिर थे, मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जब एक मरतबा जा रहे थे तो एक गिरजा घर पड़ा, जिस गिरजा घर का राहिब था बहीरा राहिब, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा परहेजगार था, बहुत बड़ा जानकार था। कल मैंने आपको बताया था बहीरा राहिब के ताल्लुक से। वही बहीरा राहिब के गिरजा घर के पास में सिद्दीक अकबर क़याम करते हैं। अल्लाह अकबर। रात में सिद्दीक अकबर ने क्या देखा कि मैं सो रहा हूँ, मेरी निगाह आसमान के ऊपर गई तो मैंने क्या देखा कि बहुत से सितारे चमक रहे हैं और सितारों में चांद चमक रहा है। मैंने चांद को देखा तो चांद मेरी तरफ बढ़ा। अल्लाह अकबर। चांद मेरी तरफ बढ़ता रहा है तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। अल्लाह अकबर। ये चांद तो आसमान को मुनव्वर कर रहा था, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अल्लाह अकबर। वो चांद बढ़ता आ रहा है, मैं डरता जा रहा हूँ। चांद और करीब आ गया और करीब आ गया और करीब आ गया, यहाँ तक कि जब मेरे से बहुत करीब हो गया तो मैं बहुत ज्यादा डरा। अल्लाह अकबर। ये आसमान का चांद मेरे पास में क्या आ गया, क्यों आ गया? अब वो चांद मेरे सर के पास में आ गया। उसके बाद में चांद आगे बढ़ा, मेरे हल्क के पास में आया और आगे बढ़ा, मेरे सीने नास पर आया। उसके बाद में और आगे बढ़ा, उसके बाद में वो शिकमे नास में आया। अब चांद आगे बढ़ा, मेरी गोदी में बैठ गया। मैं सोचने लगा अल्लाह अकबर, ये चांद तो आसमान को मुनव्वर करता था, ये चांद वहां से चल के मेरी गोदी में क्यों आ गया? ये ख्वाब था। ख्वाब देख के परेशान हो गए। अल्लाह अकबर। ताबीर की जरूरत के लिए बहीरा राहिब के पास में गए और बहीरा राहिब से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान का चांद वहां से चला है और आके हमारे गोदी में बैठ गया है, इसकी ताबीर क्या है? तो बहीरा ने कहा, बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? आपने फरमाया ताबीर बता। तो बहीरा ने कहा, ना पहले तुम बताओ कहाँ के रहने वाले हो? आपने कहा कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ। उसने पूछा किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? आपने फरमाया कुरैश से। उसने पूछा कौन सी शाख से ताल्लुक रखते हो? तो आपने कहा बनो तमीम से। उसने कहा कुर्ता उठाओ। आपने कहा अरे मैं ताबीर पूछना चाहता हूँ, तुम कुर्ता को उठवाना चाहते हो? उसने कहा नहीं, उठाओ कुर्ता तुम उठाओ। सिद्दीक अकबर ने कुर्ता उठाया तो आपके पीछे नाश पर एक तिल का निशान था। उसने कहा मैं समझ गया, तुम कौन हो, तुम्हारी जात कौन है? वो चांद जो तुम्हारी गोदी में आया है वो चांद कौन सा है? सुनो, एक आखिरी पैगंबर होंगे जो ऐलान करेंगे मक्का में, और ऐलान करने के बाद में वो इमामुल अंबिया होंगे। चांद जैसी सूरत होगी, हिजरत फरमा के वो मदीना जाएंगे, एक गार जैसी जगह आएगी, वहां पर कोई नहीं होगा, तुम उनके वजीर बन के उनके साथ में होगे। उस गार में तुम भी जाओगे, वो आका भी जाएंगे, तुम बैठ जाओगे, वो चांद तुम्हारी गोदी में सरेनाश को रख देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साले सईदना सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी करो, मक्का पहुंचो। उन्होंने ऐलान कर दिया होगा, ये ऐलान करने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने तिजारत से फरागत पाई और मक्का आए तो इनकलाब बर्पा हो गया। मक्का में हाहाकार मचा हुआ था। सब लोगों ने कहा, सिद्दीक तुमने सुना तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा है? आपने फरमाया क्या मेरे दोस्त ने कहा है? तो लोगों ने बताया तुम्हारे दोस्त ने ये ऐलान कर दिया कि सारे माबूद झूठे हैं, एक माबूद अल्लाह है, वही हक है, वही कलमा, उसी का कलमा पढ़ो और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम्हारे दोस्त
मोहम्मद ने ऐलान कर दिया है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं कहीं नहीं गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा आपने क्या ऐलान किया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए, बैठ गए। जब बैठे सिद्दीक अकबर तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुसलमान तो हो गया हूँ, लेकिन जब कोई नबी आता है, कोई मुअज्जिज़ा लेकर आता है, कोई मामला लेकर आता है, या रसूलल्लाह आप मुअज्जिज़ा क्या लेकर आए हैं? आपके पास में क्या मुअज्जिज़ा है? अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने फरमाया हज़रत मूसा आए एक मुअज्जिज़ा था, हज़रत ईसा आए चंद मुअज्जिज़ा था, इब्राहिम आए चंद मुअज्जिज़ा था। मैं ऐसा पैगंबर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सरापा मुअज्जिज़ा बनाकर भेजा है और तुम मुअज्जिज़ा जो है मालूम करना चाहते हो। क्या ये मुअज्जिज़ा नहीं है कि तुमने मुल्क शाम में एक ख्वाब देखा था कि वो चांद आसमान से चलकर तुम्हारी गोदी में आया था? वो चांद कोई और नहीं है, आमना का चांद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुत्तलिब का चांद शक सुहानी चमका सुहानी समझ। अल्लाह, तो ये मेरे आका की जात है कि अल्लाह के रसूल ने उनको खबर दे दी। अब मेरे आका की बारगाह में वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं एजाज बनारसी के सामने अब इसकी थोड़ी सी वजाहत। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो दीजिएगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? ये कलिमा है और दिल से पढ़ो तो जन्नती हो जाओगे। बेशक दिल से पढ़ो नजात मिल जाएगी, दिल से पढ़ो जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखल जन्ना। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कहा, सिर्फ जुबान से नहीं, जुबान से काफिर भी तो पढ़ लेता है, दिल से कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। दूसरी हदीस मुबारक है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा हर्रमल्लाहु अलैन नार, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया अल्लाह तबारक तआला ने उस पर दोज़ख की आग को हराम करार दे दिया। सुभान अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में दो लफ्ज काबिले गौर हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह में लफ्ज़ मोहम्मद। लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाह का आलम ज़ाती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद या अल्लाह के रसूल का आलम ज़ाती है। कुर्बान जाइए अल्लाह की मोहब्बत अपने महबूब से कि ला इलाहा इल्लल्लाह में जो लफ्ज़ अल्लाह है उसमें 4 हर्फ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में जो मोहम्मद है उसमें 4 हर्फ हैं। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं है। क्या पता चला कि जिस तरीके से अल्लाह ने अपनी जात को, जिस तरीके से अल्लाह की जात लाजवाब है, बेमिसाल है, इसी तरीके से लफ्ज़ मोहम्मद में कोई नुक्ता ना होके ये बता दिया गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात बेमिसाल है, लाजवाब है। जिस तरीके से अल्लाह लाजवाब है इसी तरीके से उसने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है। लफ्ज़ अल्लाह में अगर आप लफ्ज़ों को हटाते चले जाएं तो माना नहीं बिगड़ेगा। और उर्दू का कोई लफ्ज़ ले लीजिए, अगर आप एक हर्फ हटा देते हैं तो माना बिगड़ जाता है। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह में अगर आपने अल्लाह को, अल्लाह के अलिफ को हटा दिया तो क्या बचा? लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए। अगर आपने एक लाम को और हटा दिया तो बन गया लहू, यानी उसके लिए। अगर आपने वो भी लाम हटा दिया तो बचा हु, मतलब वो जात। वही जात है जिसने जमीन को बनाया, वही जात है जिसने आसमान को बनाया, वही जात है जिसने तुमको बनाया, वही जात है जिसने सबको बनाया। हु ने बता दिया कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। क्या पता चला कि लफ्ज़ अल्लाह में 4 हर्फ हैं, बेनुक्ता के हैं, लेकिन एक एक हर्फ को हटाते चले जाओ तो माना बिगड़ता नहीं बल्कि माना बनता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह में लफ्ज़ मोहम्मद है, इसमें भी 4 हर्फ हैं। चारों हर्फ में देख लीजिए मोहम्मद में कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन एक तशदीद है। तशदीद का मतलब थोड़ा सा फर्क हो गया। लफ्ज़ अल्लाह में भी तशदीद है, मोहम्मद में भी तशदीद है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह में खड़ी तशदीद है, लफ्ज़ मोहम्मद में खड़ी तशदीद नहीं। क्या पता चला कि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह तक पहुंचाने के लिए मुस्तफा का वास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक मैंने लफ्ज़ अल्लाह से
एक एक हर्फ को हटा के बताया था कि सबका माना बन रहा है। इसी तरीके से लफ्ज़ मोहम्मद में से एक एक हर्फ को हटाओ तो माना बिगड़ता नहीं है। मोहम्मद का माना होता है वो ज़ात जिसकी हमेशा तारीफ की जाए, वो ज़ात जिसकी यहाँ तारीफ की जाए, वो ज़ात जिसकी वहाँ तारीफ की जाए। अब एक मोहम्मद को हटा दो, क्या बचा? हमद। हमद के माने होते हैं तारीफ। अगर एक और हक को हटा दो तो क्या बताया, क्या जो है माना होगा मत्ता ये मुद्दो, जिसकी माने होता है लंबा होना, बुलंदो बाला होना। और मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है जिनके ताल्लुक से रब ने फरमाया है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मुस्तफ़ा मैंने आपके जिक्र को लंबा कर दिया है, आपके जिक्र को बढ़ा दिया। क्या पता चला कि एक एक हर्फ हटाते चले जा रहे हो लेकिन कोई माना जो है बदलता नहीं है, माना फासिल नहीं होता है। अब वो भी हटा दो, मीम भी हटा दो, क्या बचा? दाल। दाल मतलब होता है दलालत करने वाला। क्या पता चला? दलालत किसको कहते हैं? जो लोग आलिम हैं वो जानते हैं कि दलालत का मतलब होता है कि एक शय हो दूसरी शय को बताती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहीं धुआं को देखा तो आपके ज़हन में आ गया धुआं है तो आग होगी, धुआं है तो आग होगी, तो धुआं दाल है। आग को बताने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब के लफ्ज़ नास में दाल रखा, जिससे पता चल जाए क्या लोगों मुस्तफ़ा को देखो, जब मेरे मुस्तफ़ा की उंगली उड़ जाती है तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है, जब मेरे मुस्तफ़ा की उंगली उड़ जाती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, जब मेरे मुस्तफ़ा की उंगली नाज उड़ जाती है तो जो है दरख्त आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता है। जब मुस्तफ़ा के दाल का आलम है तो रब का आलम। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की ज़ात का जब ये आलम है तो रब की ज़ात का आलम क्या होगा? क्या पता चला? अल्लाह और मोहम्मद में बहुत ज़्यादा मुनासबत है। लेकिन एक बात और गौर करो जो मैं बताना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हर्फ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हर्फ हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को ये 12 क्यों पसंद आ गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 रख दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 रख दिया? आगे चलो, इसलिए कि अल्लाह ताला 12 से मोहब्बत इसलिए करता है कि 12 तारीख को अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है, इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में लफ्ज़ 12 बहुत ज्यादा पसंद है। इसी पसंदगी की वजह से जो अल्लाह के रसूल के चारों खलीफा हैं, पहले खलीफा का नाम सिद्दीक अकबर है, दूसरे खलीफा का नाम उमर फारूक आजम है, तीसरे खलीफा का नाम उस्मान है, चौथे खलीफा का नाम मौला अली है, और सारे के नाम में 12 हर्फ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक में 12 हर्फ हैं, उमर बिन खत्ताब में 12 हर्फ हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान में 12 हर्फ हैं, मौलाए कायनात के नाम में 12 हर्फ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक बहुत खूब मोहब्बत है। सिद्दीक अकबर के नाम में 12 हर्फ, उमर बिन खत्ताब के नाम में 12 हर्फ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम में 12 हर्फ, अली बिन अबी तालिब के नाम में 12 हर्फ। इसे क्या पता चला? ये इत्तिफाक नहीं है, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत नाज है। बेशक बेशक जो मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला कितना नवाजता है कि सबको 12 का सदका मिला, सिद्दीक को 12 का सदका मिला, उमर को 12 का सदका मिला, उस्मान को 12 का सदका मिला, हज़रत मौला अली को 12 का सदका मिला। इसीलिए हम लोग 12वीं मनाते हैं ताकि हम सबको 12 का सदका मिले। बेशक सुभान अल्लाह सदका मिल जाए। उसके बाद में मेरे आका ने फरमाया था खैरुल कुरून क़रनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। किसी ने कहा था आज का ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, पहले का ज़माना बड़ा सही है, तो अल्लामा अहमद यार खान यमी ने कहना था कि आज का ज़माना तेरे बाप का ज़माना है। आज का ज़माना हो या कल का ज़माना हो या आने वाला ज़माना हो, सारे ज़माना मेरे मुस्तफ़ा के हैं, माज़ी भी मेरे मुस्तफ़ा का है, हाल भी मेरे मुस्तफ़ा का है, आने वाला ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का है। चाहे जो भी जमाना हो सारे जमाने मेरे मुस्तफा के हैं। इसलिए कि बरेली के ताजदार कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। बड़े खामोशी से हमारे बाएं वाले, बड़े खामोशी से बड़े जो है बाएं वाले सुन रहे हैं, सोच रहे हैं सारी जिम्मेदारी सामने वालों की है ना? बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह आवाज बोलिए ताकि कमजोर नहीं रहना, और जितनी तेज से ये बोलेंगे उतनी तेज से आप बोलिएगा। अब मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरून क़रनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। आज कुछ लोग कह देते हैं अली का जमाना पहले का जमाना है, उनका हक पहला है। ना ना, क़रनी में देखो
मेरे आका ने करानी में चारों सहाबा की खिलाफत को बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुक्ते की बात डंके की चोट पर लेके जाओ। करानी में अल्लाह के रसूल ने चारों सहाबा की खिलाफत को बयान कर दिया। कैसे? करानी में 4 हर्फ हैं, काफ 1, रा 2, नून 3, या 4। अब देखो कैसे करानी में पहला हर्फ काफ, और करानी को मेरे आका ने फरमाया मेरा जमाना। सिद्दीक के नाम के आखिर में काफ। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक के नाम के आखिर में काफ। क्या पता चला? सिद्दीक का जमाना मुस्तफा का जमाना, मुस्तफा का जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर के नाम के आखिर में रा, सुभान अल्लाह। और करानी का दूसरा हर्फ रा। इससे क्या पता चला? उमर का जमाना मुस्तफा का जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। करानी का तीसरा हर्फ नून, उस्मान के लफ्ज का आखिरी हर्फ नून। सुभान अल्लाह। क्या पता चला? उस्मान गनी का जमाना मुस्तफा का जमाना, मुस्तफा का जमाना। बेशक। करानी के आखिर में या, और अली के आखिर में या। सुभान अल्लाह। क्या पता चला? अली का जमाना मुस्तफा का जमाना है। बेशक। मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरून करानी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। उसके बाद में आने वाला जमाना, और आने वाले जमाना खुलफा के जमाने। क्या पता चला? खुलफा का जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना है। सिद्दीक हो उनका जमाना आका का जमाना, उमर हो उनका जमाना आका का जमाना, उस्मान हो उनका जमाना आका का जमाना, मौलाए कायनात हो उनका जमाना आका का जमाना। अल्लाहू अकबर। सिद्दीक कौन है? सिद्दीक की शान क्या है कि आपकी 4 नस्लें सहाबी। बेशक। ये खुसूसियत किसी को नहीं मिली। बेशक। मौलाए कायनात को भी खुसूसियत नहीं मिली, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुसूसियत ये नहीं मिली, उमर बिन खत्ताब को ये खुसूसियत नहीं मिली। सिद्दीक अकबर की 4 नस्लें सहाबी हैं। बेशक। सिद्दीक के अब्बू सहाबी, सिद्दीक अकबर खुद सहाबी, और ऐसे सहाबी जिनकी सहाबियत कुरान मुक़द्दस से साबित है। सुभान अल्लाह। बेशक। इदहुमा फिल गार इद यक़ूल साहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आप सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, इसलिए कि सिद्दीक की सहाबियत को रब ने बयान फरमाया है। सिद्दीक ऐसे सहाबी हैं जिनके वालिद भी सहाबी हैं, सिद्दीक खुद भी सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं, आपके पोते भी सहाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। यही वजह है कि मेरे आका ने फरमाया हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना और उनका शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। बेशक। ऐ सिद्दीक अकबर के मत वालों, सिद्दीक अकबर को मानने वालों, इस बात की दलील है आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत है। सुभान। बेशक। उमर की मोहब्बत है। बेशक। उस्मान की मोहब्बत है। बेशक। मौलाए कायनात की मोहब्बत है। बेशक। और सबसे बड़ी बात तो अहले बैत की मोहब्बत है। बेशक। सुभान अल्लाह। और हम वो सुन्नी हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। बेशक। बेशक। हम सिर्फ सहाबी को नहीं मानते, अहले बैत का इनकार करते हो, या सिर्फ अहले बैत को मानते हो सहाबी को ना मानते हो। हम वो हैं जो कहते हैं हम अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, हम अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। हमारे लिए सहाबी भी जरूरी हैं, हमारे लिए ताबई भी जरूरी हैं। सहाबी हमारे एक आंख है तो ताबई हमारे दूसरी आंख है। कौन सहाबा? वो सहाबा जो अल्लाह के रसूल को ईमान की हालत में देखे हो और एक मुट्ठी जौ खर्च कर दे तो दुनिया के लोग एक उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें, बराबर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो सहाबा ने मुस्तफा को देखा था तो उनका एक मुट्ठी जौ तुम्हारे उहुद पहाड़ के बराबर सोने से ज्यादा हो जाएगा। अरे मियाँ, जब उनका जौ और तुम्हारा सोना बराबर नहीं हो सकता तो नबी उम्मती बराबर कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह।
नबी और उम्मती बराबर कैसे हो सकते। आओ सिद्दीक की बात आ गई। सिद्दीक अकबर की बात सुनो। सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने कितना नवाजा था। अल्लाह अकबर। एक मरतबा सिद्दीक अकबर बैठे थे, अल्लाह के रसूल भी बैठे थे, तमाम सहाबा भी बैठे थे। अल्लाह के रसूल ने नमाज फजर के बाद में फरमाया, कौन है जो जनाजा पढ़ के आया हो। कोई ना बोला। उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूलल्लाह फजर के बाद में हम लोग यहीं बैठे हैं, कोई उठा ही नहीं, तो जनाजा कौन पढ़ सकता है। मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो आज रोजे से हो। उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूलल्लाह मैंने रात में इरादा किया था, लेकिन मेरा सुबह इरादा बदल गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कौन है आज जो मरीज की अयादत करके आया हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूलल्लाह हम लोग तो सुबह से यही बैठे हैं, कोई गया ही नहीं, तो कौन अयादत कर सकता है। मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो आज मिस्कीन की मदद करके आया हो। तमाम सहाबा खामोश थे। उमर ने कहा, या रसूलल्लाह फजर के बाद से हम लोग यहीं बैठे हैं, अगर निकलते तो मिस्कीन को मदद करते। ये बात जब हो गई तो आप खड़े हो गए सिद्दीक अकबर। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक जिनका नाम हजरत उस्मान है, हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान है। अबू बकर क्यों कहा जाता है, हर मामले में पहले रहा करते थे। बकर मतलब होता है पहले वाला। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, कहा, या रसूलल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ के भी आया हूँ। या रसूलल्लाह हमारे भाई अब्दुर्रहमान बीमार हो गए थे, तो मैंने रात ही में सुना था, फजर के लिए आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब्दुर्रहमान की अयादत करके चले। या रसूलल्लाह मैं मरीज की अयादत करके आया हूँ। या रसूलल्लाह जब मैं उनके अयादत के लिए चला तो रास्ते में एक मिस्कीन मिल गया था। या रसूलल्लाह मैंने उसकी मदद भी की थी। या रसूलल्लाह मैंने रात में रोजे की नियत की थी, तो मैंने रोजा से भी हूँ, मैं रोजा भी रख लिया हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिद्दीक तुम जनाजे की नमाज भी पढ़ के आए हो, सिद्दीक तुम मरीज की अयादत भी करके आए हो, सिद्दीक तुम मिस्कीन की मदद भी करके आए हो, सिद्दीक तुम रोजे से आए हो। सिद्दीक सुनो, जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर के लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया। एक मरतबा सिद्दीक अकबर के जो है पास में अल्लाह के रसूल बैठे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिद्दीक जन्नत में 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा का नाम बाबू सलात है, एक दरवाजे का नाम बाबू ज़कात है, एक दरवाजे का नाम बाबुल हज है, एक दरवाजे का नाम बाबू सदका है। ये दरवाजे जो है, जो ज्यादा नमाज पढ़ेगा बाबू सलात पुकारेगा इधर से चले जाओ, जो ज्यादा हज करेगा बाबुल हज कहेगा इधर से चले जाओ, जो ज्यादा ज़कात देगा बाबू ज़कात कहेगा इधर से चले जाओ, जो सदका करेगा बाबू सदका कहेगा इधर से चले जाओ। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको 8 दरवाजे बुलाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ सिद्दीक, वो तुम्हारी साथ होगी। नमाज वाला कहेगा मेरी तरफ से, हज वाला कहेगा मेरी तरफ से, ज़कात वाला कहेगा मेरी तरफ से, सदका वाला कहेगा मेरी तरफ से। ऐ सिद्दीक जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हें पुकारेंगे, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिसे चाहना जन्नत में दाखिल हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत सिद्दीक अकबर की शान ये है। अल्लाह अकबर। ईमान कितना मजबूत था। आप सोच रहे हैं सिद्दीक अकबर को अल्लाह के रसूल ने कितना नवाजा था, तो सुनो ईमान कितना सिद्दीक अकबर का मजबूत था। बहुत ज़्यादा ईमान मजबूत था, इतना ज़्यादा मजबूत था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अगर दुनिया के सारे लोगों का ईमान एक तराजू में रखा जाए, बाद अंबिया सारे लोगों का ईमान एक तराजू में रखा जाए, और सिद्दीक अकबर का ईमान एक तराजू में रखा जाए, तो बाद अंबिया जिस तराजू में सिद्दीक का ईमान रखा जाएगा, वो तराजू दूसरे तराजू पर भारी हो जाएगा। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को कितने ईमान से नवाजा था। इस्तिकामत अता फरमाई थी, इस्तिकलाल अता फरमाया था, फजीलत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, सफ़ा नंबर 13 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो तमाम सहाबा गमज़दा हो गए। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी एक जगह बैठे थे, मौलाए कानात एक जगह बैठे थे, उनको कुछ होश ही नहीं था। उमर बिन खत्ताब हज़रत उस्मान गनी के पास से गुजरे तो उस्मान गनी को हज़रत उमर बिन खत्ताब ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उस्मान गनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर बिन खत्ताब को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये मेरा भाई उस्मान ने मुझे जवाब कहीं क्यों नहीं दिया है। अल्लाह अकबर। जाके सिद्दीक अकबर से शिकायत कर दी, सिद्दीक अकबर आज मैं उस्मान के पास से गुजरा था, उस्मान बैठे थे, मैंने उस्मान को सलाम किया पर उस्मान ने सलाम का जवाब नहीं दिया। सिद्दीक अकबर ने कहा, चलो मैं उस्मान से पूछता हूँ कि उस्मान ने तुम्हारे
हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया है? अल्लाहू अकबर। सिद्दीक अकबर उमर फारूक आजम दोनों आते हैं उस्मान गनी के पास में। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक सफ़ा नंबर 13 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है, देख लीजिएगा, ये किसी से पढ़वा लीजिएगा। जब दोनों आते हैं तो हज़रत उस्मान गनी को सलाम करते हैं। उस्मान गनी ने दोनों का जवाब दिया तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि अब तुम्हारे पास से हज़रत उस्मान के तुम्हारे पास से उमर बिन खत्ताब गुजरे थे, सलाम क्या था, जवाब क्यों नहीं दिए थे? हज़रत उस्मान गनी ने कहा कसम खुदा की यहाँ से तो कोई गुजरा ही नहीं, कसम खुदा की यहाँ से कोई गुजरा ही नहीं, मुझसे कोई सलाम क्या नहीं। क्यों? कम था मुस्तफा का, होश नहीं था। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कसम रब की मैंने तुमसे सलाम किया था, मैं यहाँ से गुजरा था। हजरत उस्मान गनी ने कहा रब की कसम यहाँ से कोई गुजरा नहीं है, किसी ने सलाम नहीं किया। उमर बिन खत्ताब ने कहा रब्बे कायनात की कसम मैं यहाँ से गुजरा था, सलाम किया था। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर ने कहा ठहरो, अरे उस्मान ये बताओ तुम कुछ सोच रहे थे, तुम कुछ सोच रहे थे? उस्मान गनी ने कहा हाँ एक बात मैं सोच रहा था, एक गम था मुझे, उस गम में मैं उलझा हुआ था। सिद्दीक अकबर ने पूछा वो कौन सा गम था? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा ऐ सिद्दीक अकबर मैं ये सोच रहा था, मेरे दिल में एक बात थी कि मैं अल्लाह के रसूल से पूछूंगा वो कौन सी बात है जो जहन्नम से नजात देगी, वो कौन सी बात है जो है दोज़ख से नजात देगी, वो कौन सी बात है जो गमों से नजात देगी। मैं अल्लाह के रसूल से पूछ लूंगा, लेकिन मैं पूछ ना सका और अल्लाह के रसूल दुनिया से बाज़ाहिर चले गए तो मुझे गम लाहिक हो गया कि मैं आका से पूछ ना सका। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर ने कहा उस्मान मुबारक हो मैं पूछ चुका हूँ, उस्मान मुबारक हो मैं पूछ चुका हूँ। इतना सुनना था कि उस्मान गनी खड़े हो गए और फरमाया अंता हक़्क़ो, ऐ सिद्दीक अकबर जहाँ लोग सोचते हैं वहाँ तुम करके बैठते हो, जहाँ लोग तमन्ना करते हैं उससे पहले तुम काम करके बैठते हो। सिद्दीक अकबर खिलाफत तुम्हारा हक है, इसलिए कि जब सिद्दीक अकबर तुम्हारी जात वो है कि सहाबा सोचते हैं उससे पहले तुम करके बैठते हो। अल्लाहू अकबर। ऐ सिद्दीक अकबर तुम्हारा ज्यादा हक है। मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सिद्दीक अकबर कहते मैंने अपने आका से पूछ लिया था वो कलिमा कौन सा है जो नजात देगा जहन्नम से, जो नजात देगा दोज़ख से। तो उस्मान गनी ने कहा बता दो मेरे आका वो कौन सा कलिमा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा हदीस मुबारक सुनो, मन कबिला मिन्निल कलिमता अल्लती अरस्तु अला अम्मी फरद्दहा फहिया लहू नजाअतुन, मैंने वो कलिमा जो अपने चाचा पर पेश किया था मेरे चाचा ने उस कलिमे को रद्द कर दिया, हालांकि वो मेरे चाचा के लिए नजात का कलमा था। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल ने अपने चाचा अबू तालिब पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पेश किया था, लेकिन चाचा ने रद्द कर दिया। उसी कलीमे को सिद्दीक अकबर बता रहे हैं, उस्मान गनी बता रहे हैं। अब एक बात अलग आ गई कि हज़रत मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम ये मुसलमान है कि काफिर हैं। ज़्यादा गोंडी में मसला चलता है, ज़्यादा लोग मसला उठाते हैं कि बताओ मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम काफिर हैं कि मोमिन हैं। बहुत पूछते हैं ना, बहुत पूछते हैं। मेरे पास में भी आए थे सदर जी आए थे मेरे पास में, आने वाले मौलवी थे, बैठे मेरे पास में, कहा बताइए आप मुफ्ती साहब। हमने कहा हाँ मुफ्ती नहीं हूँ लेकिन लोग कहते हैं कुछ काम कर देता हूँ। कहा बताओ मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम अली बिन अबी तालिब काफिर है कि मोमिन है? तो हमने कहा ये बताओ मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम अली बिन अबी तालिब के ईमान का मसला जरूरियात दीन में से है? बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जरूरियात दीन में से है। जैसे नमाज फर्ज है वैसे वो जानना जरूरी है। नमाज के सारे मसाइल तुमको याद हैं? नमाज के मसाइल नहीं पूछे तुमने, ज़कात के मसाइल नहीं पूछे हैं, अली बिन अबी तालिब के बाप के मसले पूछ रहे हो, ये जरूरियात दीन में से नहीं। रवायत मुख्तलिफ हैं। अल्लामा अस्क़लानी ने कहा कि मुसलमान हैं, इमाम बुखारी ने कहा मुसलमान नहीं है, मिशकात ने है मुसलमान नहीं है। अब तुम जो मानो, तुम्हारे पास में जो दलील है वो मान लो, लेकिन जो तुम मानो दूसरों पर थोपो ना। जी जी कि हम काफिर मानते तो तुम भी मानो, हम मुसलमान मानते तो तुम भी मानो। मौलाए कायनात के वालिद मोहतरम के एहसानात अल्लाह के रसूल पर बहुत जी जी बेइंतहा एहसानात हैं। अब वो अल्लाह ने नवाजा कि नहीं नवाजा वो अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। बेशक बेशक दलाइल दोनों हैं, मुसलमान के भी हैं और काफिर के भी हैं। हाँ राजे काफिर के हैं, तुम्हारी मर्जी जो तुम चाहो मानो, लेकिन थोपो ना, ये जरूरियात दीन में से नहीं है। तो ये जवाब आपको मिल गया।
अगर कोई पूछेगा वर्गलाएगा तो कह देना जरूरियात दीन में से नहीं है, मानना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो मानो, जो तुम्हारे पास में दलील है वो मानो। अल्लाहू अकबर। मौलाए कायनात के वालिदे मोहतरम, इनके एहसानात अल्लाह के रसूल पर बहुत ज्यादा हैं। बात चल रही थी किसकी? खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर की। बोल दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सिद्दीक अकबर के एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीका ने कहा, ऐ मेरे शोहरे नामदार, आकाए नामदार, आसमान में जितने सितारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां हैं? मेरे आका ने फरमाया उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सोच रही थी कि मेरे अब्बू का नाम लेंगे। ऐसा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बू की नेकियां किधर गई? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, उमर की सारी नेकियां एक तरफ, तुम्हारे अब्बू की नेकी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मर्तबा अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को नवाजा है। अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा मेरे आकाए नामदार कहीं गए थे, वापसी में देर हो गई, साहबा ने कहा नमाज पढ़ते हैं। सबसे बड़े सिद्दीक अकबर उनको इमाम बना दिया। क्या पता चला इमाम कौन बनता है? जो सबसे बड़ा होता है, सबसे अफजल आला होता है। तमाम साहबा ने सिद्दीक अकबर को इमाम बनाया। इससे क्या पता चला? तमाम साहबा जानते थे सिद्दीक अफजल आला है। यही वजह है कि जब अल्लाह के रसूल 17 वक्त की नमाज ना पढ़ाए थे तो आपने फरमाया था, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कह दो जाके अबू बकर से लोगों को नमाज पढ़ाएं। सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाया, मेरे मुस्तफा ने इमाम बनाया। क्या पता चला इमाम अफजल बनता है? मेरे मुस्तफा ने इमाम बना के लोगों को बता दिया कि सिद्दीक सबसे अफजल आला है। यही वजह है कि एक मौके से मौलाए कायनात ने कहा था, कद्दमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी युअख्खिरुका, ऐ सिद्दीक अकबर, जब अल्लाह के रसूल ने आपको आगे बढ़ा के इमाम बना लिया तो आपको कौन पीछे बना कर सकता है? ऐ सिद्दीक अकबर, जब अल्लाह के रसूल ने तुमको दीन का इमाम बना दिया तो दुनिया में हमने आपको इमाम मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौका जब साहब इकराम ने सिद्दीक अकबर को इमाम बनाया, अल्लाह के रसूल हालते नमाज में आ गए, हालते नमाज में आ गए। सिद्दीक अकबर इमाम हैं, सारे मुक्तदी, सारे सहाबा मुक्तदी हैं। मेरे आकाए, जब मेरे आकाए तो सहाबा पीछे हटने लगे, मेरे आका आगे बढ़ने लगे, मेरे आका आगे बढ़ते गए, सहाबा पीछे आते गए। जब आखिरी सब बची तो सिद्दीक अकबर को एहसास हो गया कि आका आ गए। अब आप सोचते होंगे इमाम साहब थे तो आगे देखते हैं, पीछे कैसे पता चल गया कि आका आ गए? तो सुनो, मेरे आका जब चलते थे तो रोशनी निकला करती थी। ये सहाबा पीछे से देख इसलिए थे कि उनको रोशनी नजर आ गई थी। जब सिद्दीक अकबर ने नूर की रोशनी देखा तो पीछे हटने लगे। मेरे आका ने फरमाया, किस ऐ सिद्दीक अकबर, सारे मुक्तदी हटे तो क्या हुआ? तुम तो इमाम हो, तुम क्यों हट रहे हो? तुम मुसल्ला क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन सिद्दीक अकबर पीछे हट गए, मेरे मुस्तफा आगे बढ़ गए। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो आका नामदार ने पूछा, सिद्दीक अकबर ये साहबा पीछे हट गए थे, ये तो मुक्तदी थे, आप इमाम थे, आपने मुसल्ला क्यों छोड़ दिया? तो सिद्दीक अकबर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा या रसूलल्लाह, जहाँ पर इमामुल अंबिया आ जाए, या रसूलल्लाह, जहाँ पर रसूलों का इमाम आ जाए, तमाम लोगों का इमाम आ जाए, अबू कहाफा के बेटे के अंदर मचाल नहीं है कि वहाँ पर इमामत कर ले। अल्लाहू अकबर। सिद्दीक अकबर जब पीछे मुड़े थे तो नजर कहाँ थी? अल्लाह के रसूल के चेहरे नाज पर थी। और जब खाने काबा से कोई अपने चेहरे को मोड़ लेता है तो नमाज टूट जाती है। ये सहाबा मुड़ के जब अल्लाह के रसूल को देख रहे थे तो नमाज क्यों नहीं टूट रही थी? नमाज तो टूट जानी चाहिए था, इसलिए कि सारे मुड़ के देखे थे मेरे आका को। क्या पता चला कि सहाबा की नमाज ना टूटी? क्यों? इसलिए कि मेरे आका किबला के भी किबला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक सहाबा ने किबला से रुख बदला ही नहीं था। मेरे मुस्तफा किबला है। क्यों? इसलिए कि किबला के भी किबला है, किबला है। मेरे आका किबला के भी किबला है। कैसे?
आओ मैं रवायत से पेश करता हूँ। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फतेह मक्का फतेह हो गया, अल्लाह के रसूल ने बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, खाने काबा के छत पे चढ़ा दिया, कहा बिलाल अजान दो। यहाँ पर अजान की पाबंदी थी, नमाज की पाबंदी थी, आज काबे के छत पर अजान पढ़ी जाएगी। बिलाल हबशी ने कहा या रसूलल्लाह, मक्का में अजान पढ़ा करता था, अपना चेहरा खाने काबा की तरफ करता था, वहाद में पढ़ा था, रुख खाने काबा की तरफ क्या था। या रसूलल्लाह, जहाँ जहाँ अजान को पढ़ा अपने चेहरे नाज को खाने काबा की तरफ किया। या रसूलल्लाह, आज कर्म हो गया, आज तो आपने खाने काबा के छत पे चढ़ा दिया, अब मैं अपना चेहरा किधर करूं? तो मेरे आका ने फरमाया अपना चेहरा तुम मेरी तरफ कर लो, इसलिए कि मैं काबे का काबा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं काबा भी उन्हीं की तसल्ली का एक जिल है, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलील, बना काबा वो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर की शान है। ईमान कितना मजबूत था। अल्लाहु अकबर, ईमान सुनो कि जब अल्लाह के रसूल पर कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, आका की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह, दिल चाहता है खाने काबा में ऐलान करें। अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़, अभी हालात नाजुक है, ऐलान ना करो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, दिल मचल रहा है, उमड़ रहा है, खाने काबा के सामने कुरान की तिलावत होनी चाहिए, ऐलान होना चाहिए। जब सिद्दीक़ अकबर ने ख्वाहिश की तो मेरे आका ने इजाज़त दे दी। वो खाने काबा के सामने पहुंचते हैं, ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इतना कहना था कि सारे मक्का वाले टूट पड़े। हजरत सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा कि लहू लहान कर दिया। अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए, होश नहीं आ रहा था। आपके कबीले वाले आ गए, उन लोगों ने छुड़ाया, आपको होश नहीं आ रहा तो आपके कबीले वालों ने कहा मैं उतबा को मारूंगा, शैबा को मारूंगा, इन लोगों ने ज्यादा मारा है। अगर सिद्दीक़ अकबर को होश नहीं आया, सुबह मारा था, शाम तक होश नहीं आया। सिद्दीक़ अकबर को जब शाम को होश आया तो लोगों को करार आया, चलो सिद्दीक़ अकबर को होश आ गया। होश आने के बाद में लोग वापस चले गए। आपकी माँ ने कहा चलो बेटा खाना खा लेते हैं। आपने फरमाया माँ, उस वक्त तक खाना खा नहीं सकता जब तक कि मुस्तफ़ा के चेहरे को देख ना लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मेरे मुस्तफ़ा का आलम क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का हाल क्या है। किसी दुश्मन ने तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है। आपकी माँ ने कहा उन्हीं की वजह से तुमको ये तकलीफ आई है और तुम्हारी आंख खुली है, तुमको होश आया तो सबसे पहले तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत को पूछते हो, मैं तो नहीं जानती। अलबत्ता उमर बिन खत्ताब की बहन उम्मे जमील से पूछती हूँ कि उनका हाल क्या है। उम्मे जमील से पूछा कि अल्लाह के रसूल का हाल क्या है, तो उम्मे जमील ने मुँह से न कहा, इशारे से फरमाया दारे अरकम में मौजूद है। अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर ऐसे नाजुक मोड़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए गए। गम को ना देखा, जख्म को ना देखा, इतनी मार पड़ी थी, सुबह से लेकर शाम तक बेहोश रहे थे। जब होश आया तो पूछा तो मुस्तफ़ा की जात को पूछा, देखा तो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा और देख के बोले मुस्तफ़ा जाने रहमत, जब मैंने आपके चेहरे को देख लिया तो मेरा सारा गम दूर हो गया। बरेली के ताजदार फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सिद्दीक़ अकबर का ईमान देखें और सिद्दीक़ अकबर की इस्तिकामत देखें। सिद्दीक़ अकबर कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे और जब पढ़ते थे तो काफिर कुरान मुक़द्दस को सुन सुन के कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते थे। सिद्दीक़ अकबर का घर था, बड़ा अच्छा घर था, घर के बाहर सहन था। सहन में सिद्दीक़ अकबर कभी कभी कुरान मुक़द्दस की तिलावत क्या करते थे। एक मरतबा काफिर आए और आपको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, तो सिद्दीक़ अकबर ने अपना सामान बांधा और चल पड़े। लोग जब सिद्दीक़ अकबर को देखे कि सिद्दीक़ अकबर मक्का छोड़ के जा रहे हैं, एक मक्का का सरदार उधर से वापस आ रहा था, उसने पूछा सिद्दीक़ कहाँ जा रहे हो, सिद्दीक़ तुम्हारा मामला क्या है कि तुम मक्का को छोड़कर क्यों जा रहे हो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मक्का वाले कुरान भी नहीं पढ़ने देते हैं, मक्का वाले नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, मक्का वाले अजान नहीं देने देते हैं, तो मैं कैसे ऐसे शहर में रहूं जहां मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, जहां मैं अजान नहीं दे सकता, जहां मैं कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। उस सरदार ने कहा नहीं, तुम मक्के के सरदार हो, तुम मक्का के अहम आदमी हो, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम मक्का को छोड़ दो, चलो मैं मक्का वालों से बात करता हूँ। वो सरदार मक्का में लेकर आया, खाने काबा में लेकर आया और कहा कि ऐ लोगों, तुम ऐसे आदमी को क्यों सताते हो, ये मक्का के सरदार हैं, इतने अहम हैं, इन्होंने कभी कोई बुराई नहीं की है, ये मक्का से छोड़ के चले जाएंगे तो मक्का वालों का क्या हाल होगा। लोगों ने कहा ये कुरान की तिलावत छोड़ दें, हम इनको तारुस नहीं करेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे, ये नमाज ना पढ़ें, हम इनसे तारुस ना करेंगे। अल्लाहु अकबर। उस सरदार ने कहा कुछ दिन की बात है, कुरान की तिलावत बाहर नहीं करना, मामला जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में तिलावत करते रहना। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ठीक है, मैं बाहर तिलावत नहीं करूंगा। बात पक्की हो गई, मक्का के सरदारों ने मान लिया,
कि कुरान सिद्दीक अकबर शहर में नहीं पढ़ेंगे, बस कोई झगड़ा नहीं होगा। सिद्दीक अकबर ने अब क्या किया, घर में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जब घर में कुरान की तिलावत शुरू कर दी तो कुरान मुकद्दस में वो कशिश है कि घर से छन छन की आवाज वो लोगों तक पहुंचती थी। लोग आके आपके घर के चारों तरफ कुरान मुकद्दस को सुना करते थे। अब मक्का के सरदार उस सरदार के पास में गए और कहा कि बात ये हुई थी कि सिद्दीक कुरान नहीं पढ़ेंगे, सिद्दीक तो कुरान को पढ़ते हैं। वो सरदार आया और उसने कहा कि आप घर में भी कुरान नहीं पढ़ें, अगर घर में कुरान पढ़ते हैं तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जमानत उठा लेंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं ऐसे जमानत पर ठोकर मारता हूँ, तुम्हारी जमानत पर मैं लात मारता हूँ। मेरे जामिन तुम नहीं हो, मेरे जामिन अल्लाह के रसूल हैं, खालिक कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैं ऐसे की जमानत नहीं लेता हूँ। क्या पता चला कि सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने कितने शान से नवाजा था, कितना बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया था। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले थे तो किसी को मुंतखब नहीं किया था, सिद्दीक अकबर को मुंतखब किया था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब घर पे अल्लाह के रसूल पहुंचे थे, एक लंबा वाकया है, सारे मक्का के लोग मेरे मुस्तफ़ा के घर को घेरे हुए थे कि आज काम तमाम कर देंगे। मेरे आका ए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते हैं, हजरत अली को बिस्तर पर लिटाते हैं, सिद्दीक अकबर के घर पे पहुंचते हैं तो क्या देखा, सिद्दीक का घर का दरवाजा खुला है। सिद्दीक अकबर जाग रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक चलो ये बताओ कि तुम्हारे घर का दरवाजा क्यों खुला है, तुम लोग सारे के सारे जाग क्यों रहे हो। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मौके से आपने कहा था मुझे उम्मीद है कि मेरा रब हिजरत की इजाजत देगा। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने सुना है घर का दरवाजा मैंने बंद ही नहीं किया है कि पता नहीं मेरे मुस्तफ़ा को कब हिजरत का हुक्म होता है, मेरे मुस्तफ़ा कब जो है यहाँ से चलें तो मेरे घर पर आए तो मेरे घर का दरवाजा बंद हो, ये मुझे मंजूर नहीं। या रसूल अल्लाह, उसके बाद में मैंने अपने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया है और मैं रात में सोता ही नहीं हूँ, आपका इंतजार करता रहता हूँ। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा फिर चलते हैं। सिद्दीक अकबर चले, अल्लाह के रसूल चले तो सिद्दीक अकबर ने एक ऊँटनी पेश कर दी। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने फरमाया इस ऊँटनी की मैं कीमत तुमको अदा करूंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा ना या रसूल अल्लाह, मैंने आपके पाला था, आपके लिए पाला था, एक आपके लिए पाला था और एक अपने लिए पाला था। मेरे आका निकले, वाह, सुभान अल्लाह, निकले। अल्लाह तौफीक दे आपको खाने काबा की ज़ियारत की, मदीना की। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। एक नुक्ते की बात समाप्त करें। आका निकले मक्का से मदीना पश्चिम की तरफ ऐसे रुक करके जी। आकाए नामदान निकले तो कहां जाना चाहिए था, मक्का से मदीना के रास्ते पर चलना चाहिए जी। लेकिन मेरे आका का एहतियात देखो, मेरे आका मक्का से निकल के पश्चिम और दक्षिण के बजाय पूरब चलते हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला, एहतियात नहीं छोड़ना है आपको, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। मेरे मुस्तफा ने एहतियात बताया है, इसलिए कि जब तलाशने के लिए निकलेंगे तो मक्का से मदीना वाले रास्ते पर जाएंगे, पूरब कौन जाएगा। तो मेरे आका पूरब के रास्ते पर निकले और गारे सौर पहुंच गए। सुभान वो गारे सौर इतना ऊंचा कि मेरे आका जब वहां पर पहुंचे तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप चलेंगे तो पैर जख्मी हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरे गर्दने नाज पर आप सवार हो जाएं, मैं आपको उठा के चलता हूँ। सुभान अल्लाह। आज का आदमी तन्हा नहीं जा पाता है, अकेले नहीं जा पाता। क्या पता चला कि अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को जैसे ईमान से नवाजा था वैसे ही ताकत से भी नवाजा था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपने गर्दने नाज पर आका ए नामदार को सवार करके गारे सोर में पहुंचाते हैं। जब गारे सोर के दरवाजे पर पहुंचे तो आका ठहरे, आका ठहर गए। सिद्दीक अकबर अंदर गए, गार के तमाम सुराखों को बंद कर दिया। मशहूर वाकया है, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। एक सुराख बंद करने से रह गया, कपड़ा नहीं था। सिद्दीक अकबर ने वहां पर अंगूठा रखा, मेरे आका को बुलाया
आका आ जाए, अंगूठा सुराख पर था, सांप आया डंक मार दिया, सांप आया काट लिया। मेरे मुस्तफा के कदमे नाज, मेरे मुस्तफा के कदमे नाज गारे हिरा में पहुंचे, अपने सरे नाज को सिद्दीक अकबर के जामों पे रखा, आराम करने लगे। सांप कह रहा था मैं भी मुस्तफा की ज़ियारत करना चाहता हूँ, कदमे नाज को हटा ले। सिद्दीक अकबर ने कहा जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, पर कभी ना होगा कि नबी का चाहो जला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठा नहीं सकते हैं। सांप काटता जा रहा था, सिद्दीक अकबर पर सहर असर करता। मेरे सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले, चेहरे नाज पर गिरे। तो आका नामदार ने पूछा मायूबकी का या अबा बकरीन, ऐ अबू बकर तुमको किसने रुलाया? तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह, सांप ने काट लिया। मेरे आका ने अपना लुआब निकाला, जख्म पर लगाया, सांप का असर खत्म हो गया। क्या पता चला बेशक लुआब मुबारका में वो जो है तासीर थी कि सांप का असर खत्म हो गया। उसके बाद में अब वो काफी ढूंढते ढूंढते वहां आ गए गार के सामने। अब मैंने रवायतों में पढ़ा है, सदर साहब, नायब सदर साहब, पूरे अरकान सुनो, मैंने रवायतों में पढ़ा कि सिद्दीक अकबर कदम को देख रहे थे, सिद्दीक अकबर कदम को देख रहे थे, अल्लाह के रसूल देख रहे थे। सिद्दीक अकबर घबराए, कहा या रसूल अल्लाह, ये तो यहाँ पहुंचाए, कदम नजर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह अंदर घुस जाएंगे तो क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सुभान अल्लाह, सिद्दीक घबराओ ना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अगर आ गए अंदर तो क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अगर ये अंदर ऐसे आएंगे तो मैं ऐसे निकल के यूं निकल जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अंदर ऐसे आए तो मैं ऐसे करके यूं निकल जाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा कि जब मेरे आका ने फरमाया ऐसे आएंगे तो ऐसे निकलूंगा। जब मेरे आका ने इशारा फरमाया तो मैंने क्या देखा कि पहाड़ में रास्ता बन गया था, एक समंदर नजर आ रहा था और समंदर में कश्ती नजर आ रही थी। क्या पता चला कि मेरे आका ने इशारा फरमाया तो रब ने रास्ते का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की इस्तिकामत है। अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत से नवाजा था, कितने बुलंद व बाला मर्तबे से नवाजा था। ये एक मर्तबा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों से पूछा बताओ लोगों सबसे बड़ा बहादुर कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लोगों ने कहा अली आप हैं। आपसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आपसे बहादुर कौन है? हज़रत अली ने कहा ना ना, मैं तो हमेशा अपने जोर से रखता हूँ, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई और है। तो लोगों ने पूछा कौन वो है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है? सिद्दीक अकबर ने कहा मुझसे ज्यादा ताकतवर सिद्दीक अकबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ग़ज़वे बद्र के मौके से जब सारे लोग लड़ने के लिए निकले थे तो मेरे आका के लिए छप्पर बनाया गया था, उसी को अरीस कहा जाता है। जो लोग गए हैं आज जो छप्पर मौजूद है, जो है छप्पर की जगह एक मस्जिद मौजूद है जिसको मस्जिद अरीस कहा जाता है। मेरे आका के लिए छप्पर यानी मड़ैया बनाई गई थी, वहाँ पर मेरे आका मौजूद थे और सहाबा लड़ रहे थे ताकि मेरे आका आराम से उस मड़ैया के अंदर मौजूद रहें। और आपने जब मड़ैया के अंदर क़याम फरमाया तो सहाबा में से पूछा गया था कौन है जो अल्लाह के रसूल को देखेगा, कौन है जो अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेगा? तो सुनो, कोई आगे नहीं बढ़ा था। सिद्दीक अकबर ने कहा था तुम लोग लड़ो, आका के साथ हम हैं। सुभान अल्लाह। तुम लोग लड़ो, आका के साथ में हम हैं। क्या पता चला कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने बहुत बड़े मर्तबे से नवाजा था और सिद्दीक अकबर की सदाकत तो बेमिसाल है। मिराज के मौके से सदाकत दी और जो ईमान के मौके से सदाकत दी और शुजाअत भी बेमिसाल है और सखावत भी बेमिसाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। सारे वाक़यात जानते हैं। अब एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। सिद्दीक की मोहब्बत देखो, जब आपका आखिरी वक्त आया अली को बुलाया, सुभान अल्लाह, वाह। आखिरी वक्त आया तो अली को बुलाया। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि सिद्दीक और अली में बनती नहीं थी, मैं कह रहा हूँ इतनी बनती थी कि आखिरी वक्त में अली को बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली आ गए तो सिद्दीक अकबर ने कहा अरे अली मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिन हाथों से तुमने मेरे आका को गुस्ल दिया था
उन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल दे देना। सुभान अल्लाह। मैं अली, मैं ये चाहता हूँ कि जिस चारपाई पर तुमने मुस्तफा को लिटाया था उन्हीं चारपाई पर मुझे भी लिटा देना। जो खुशबू तुमने मुस्तफा को लगाई थी वही खुशबू मुझे भी लगा देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद में जब मेरा इंतकाल हो जाए जनाजा को तैयार करके रोज़े रसूल के करीब रख देना। इजाजत मांगना, दरवाजा खुल जाएगा तो जो है रोज़े नाश के अंदर दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अली मुर्तज़ा कहते हैं जी हुजूर मैं ऐसा करूंगा। सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया। जब विसाल हो गया हजरत मौलाए कायनात ने सिद्दीक़ अकबर को उन हाथों से गुस्ल दिया जिन हाथों से अल्लाह के रसूल को गुस्ल दिया था। अल्लाह अकबर, क्या मुनासिबत है। अल्लाह के रसूल की उम्र 63 है तो सिद्दीक़ की उम्र 63 है, उमर फारूक की उम्र 63 है, मौलाए कायनात की उम्र 63 है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला गुस्ल देते हैं, कफनाते हैं। उसके बाद में जनाजा को तैयार करके रोज़े रसूल के करीब ला के रखते हैं। हजरत अली आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो, गौर से सुनो सुन्नियों, अकीदा सुनो। कुछ लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जिंदा नहीं है। अली का अकीदा था, सिद्दीक का अकीदा था कि नबी जिंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह। बोल दो नबी जिंदा है। जिंदा है, नबी जिंदा है। रवायत मौजूद है। हजरत अली कहते हैं जनाजा तैयार करके लाए, जनाजा रखा। उसके बाद में अली मुर्तज़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों को या रसूल अल्लाह से बैर है और हम सब का बेड़ा पार है। बेशक। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हादा अबू बकरिन। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हैं। यस्ताज़िनो, या रसूल अल्लाह ये इजाजत मांगते हैं आपके पास में आने की। क्या पता चला? अली जानते हैं कि मुस्तफा जिंदा है। जिंदा है, बेशक। अगर जिंदा ना होते तो इजाजत क्यों मांगते? इजाजत जिंदों से मांगी जाती है, मुर्दों से नहीं। हजरत अली कहते हैं ये अली, ये अबू बकर हैं, यस्ताज़िनो, इजाजत मांगते हैं। हजरत अली कहते हैं जैसे मैंने कहा फराइतुल बाब कद फुतिहा, इतना मैंने देखा कि दरवाजा खुल गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह होना चाहिए। जी जी। सारे जुमले सुन्नियों के हैं। जी जी, बेशक। सारे जुमले अहले सुन्नत के हैं। दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह। तो दरवाजा खुला, खोलने वाला कौन था? सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से, सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। खुला तो कोई खोलने वाला था। अब खोलने वाला कौन था? रोज़े में कोई था नहीं, तो खोला किसने? कोई और नहीं, जो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। उसी ने दरवाजा खोला जो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। सुभान अल्लाह। फराइतुल बाब कद फुतिहा, अली कहते हैं मैंने देखा दरवाजा खुल गया। आप सोचते होंगे हवा से खुल गया होगा, हवा तेज चल गई होगी, है ना? अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। जहां अक्ल के घोड़े दौड़ाए ना तो वहां तुम हवाई जहाज दौड़ाओ। हाँ जी। उनसे आगे दौड़ाओ। का नादान हवा से खुला तो सुन आगे। अली ने कहा फसमिअतु काइलन यकूलु, मैंने सुना एक कहने वाले को जो कह रहा था। सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरवाजा खुला तो मैंने सुना एक सुनने वाले को कह रहा था। कौन कह रहे थे? वही कह रहे थे जो कल मैदाने महशर में कहेंगे आओ मेरे दामने करम में छुप के चलो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। फसमिअतु काइलन यकूलु, मैंने सुना एक कहने वाला कह रहा था। सुनने वाले अली हैं। सुभान अल्लाह। कहने वाले नबी हैं। सुभान अल्लाह। सुनने वाला लाजवाब है, कहने वाला बेमिसाल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी को बरेली के ताजदार कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। फसमिअतु काइलन यकूलु, कहने वाला कह रहा था उदखुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास में ले आओ। सुभान अल्लाह।
वो हबीब जो मक्का में साथ था, जी वो हबीब जो बद्र में साथ में था, बेशक वो हबीब जो वहद में ना साथ छोड़ा, वो हबीब जो खंदक में मौजूद था, वो हबीब जो गारे यार में मौजूद था, सुभान अल्लाह वो हबीब जो हर जगह मौजूद था, उसी हबीब को जो हर जगह मौजूद था ले आओ मज़ारे नास में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। उदखुल हबीबा इलल हबीब फ़इन्नल हबीबा इलल हबीब मुस्ताकुन। आज हबीब हबीब को चाह रहा है, सुभान अल्लाह। आज हबीब हबीब को चाह रहा है, ले आओ दफन कर दो। अल्लाह अकबर, दरवाजा खुला, मेरे आका ने इजाजत दे दी। आका है नामदार के पहलुए नाज में सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। जब सिद्दीक अकबर दफन हो गए तो मेरे फारूक आजम का इंतकाल हुआ, वो मेरे फारूक आजम को भी वहां पर दफन किया गया। सच फरमाया था, एक मौके से मेरे आका ने सिद्दीक को एक तरफ किया था और मेरे फारूक आजम को दूसरी तरफ लेके सहाबा से कहा था, अरे सहाबा सुनो, आज मेरे तरफ दाहिने सिद्दीक अकबर हैं, बाएं उमर फारूक आजम है। हाँ कदा नबासो यौमल क़ियामा, जैसे आज हम हैं, एक तरफ सिद्दीक हैं, एक तरफ उमर हैं, क़यामत में हम ऐसे आएंगे, दाएं सिद्दीक होंगे, बाएं उमर होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। में क्यों होंगे? ये मुस्तफ़ा के वजीर हैं। बेशक। मेरे आका ने फरमाया, दो वजीर हमारे जमीन में हैं और दो वजीर आसमान में हैं। जमीन के वजीर उमर हैं, सिद्दीक अकबर हैं, और आसमान के वजीर जिब्रील अमी है, मीकाईल हैं। क्या पता चला, वजीर वो रखता जो बादशाह होता है, वजीर वो रखता जो मालिक होता है, वजीर वो रखता है जो मुख्तार होता है। जब मेरे मुस्तफ़ा के वजीर जमीन पर हैं, क्या पता चला बादशाहत मेरे मुस्तफ़ा की जमीन पर है और आसमान पर मेरे मुस्तफ़ा के दो वजीर हैं। इसे क्या पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा की बादशाहत जैसे जमीन पर है वैसे आसमान पर है। बरेली के ताजदार कहते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे कदा कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मैंने पूरा वाकया सिद्दीक अकबर का इजमाली आपके गोशे गुजार क्या सबक ये मिला, इस्लाम से कोई समझौता नहीं, जी बेशक। दीन से कोई समझौता नहीं, कुरान की तिलावत से कोई समझौता नहीं, अजान से कोई समझौता नहीं, नमाज से कोई समझौता नहीं। हम अजान होगी तो नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, कुरान मुक़द्दसा की ताज़ीम करके ये बताएंगे कि हम अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं, सिद्दीक के गुलाम हैं, उमर के गुलाम हैं, मौलाए कायनात के गुलाम हैं, इमाम हसन हुसैन के गुलाम हैं। यही सबक लेके जाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको अच्छी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई भी गलती हुई हो, मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा के इन सब के रोज़े की ज़ियारत अता फरमाया। अस्सलाम वालेकुम।